तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यह चैप्टर 1 का पहला वीडियो होगा और इसके बाद के चैप्टर्स के वीडियो भी आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। पहले हम विज्ञान में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको समझाता रहूँगा वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में इन बातों को नोट कर लेना, ताकि रिवाइज करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। अर्थात किसी भी विषय वस्तु के बारे में एनालिसिस करना, जानना या समझना ही विज्ञान कहलाता है। परिभाषा के रूप में हम समझेंगे कि किसी भी विषय वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती है। यूँ तो और भी बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से इन 3 शाखाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। नंबर 1 रासायनिक विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उस पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। नंबर 2 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान में, या ये यूँ कहें कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें केवल पदार्थ के बाहरी गुणों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव आदि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये हमारा हो गया विज्ञान और उसके महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में चर्चा। अब हम अपने चैप्टर 1 के प्रमुख टॉपिक, जो मुख्य हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थ, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, अब हम पदार्थ और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके क्या गुण धर्म होते हैं। इस सब के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, पदार्थ, हम प्रत्येक उस वस्तु को पदार्थ कहेंगे जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है या जगह घेरती है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। द्रव्यमान के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। दरअसल द्रव्यमान जो होता है, कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जितने कणों से मिलकर बनी होती है, उन कणों की संख्याओं को ही सामूहिक रूप से हम द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, या पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण और नंबर 2 रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। नोट पॉइंट में हमें यह भी याद रखना है कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है जिसका नाम है प्लाज्मा। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो उसमें हम लिख देंगे प्लाज्मा। तो अब हम समझेंगे कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इसकी पहली जो अवस्था होती है ठोस, वो क्या होती है।
वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, लोहा, ईंट आदि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज है, कुर्सी है, पेंसिल है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं, या यूँ कहें हम कि ठोस पदार्थ जिन कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो अत्यंत पास पास और सुव्यवस्थित होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है ठोस पदार्थों का। ठोस पदार्थों को आसानी से दबाया भी नहीं जा सकता। इन पदार्थों में बहने का भी गुण नहीं होता क्योंकि इनके अणु एक दूसरे से दृढ़ वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिस कारण इनमें बहने का भी गुण नहीं होता। नंबर 2, द्रव। द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रवों को जिस भी हम पात्र में भरते हैं या भरकर रखते हैं, द्रव उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि द्रव में जल है, ग्लिसरीन है, शहद है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि सभी द्रव के उदाहरण हैं। द्रव के कण जो हैं या द्रव जिन अणुओं से मिलकर बना है वो अणु ठोसों की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, परंतु अगर गैसों के कणों के बारे में बात की जाए तो गैसों के अणुओं की तुलना में एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। द्रवों के अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, यानी ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। द्रवों में बहने का भी गुण पाया जाता है। नंबर 3, गैस। गैस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस को हम जिस भी पात्र में भरते हैं ये उसी पात्र का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुत सारे गैसों के उदाहरण हैं। गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनमें बहने का भी गुण होता है, ये चारों दिशाओं में बहते हैं। दोस्तों, हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण समझ लिया है। अब हम रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण समझेंगे कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं जो हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तत्व और यौगिक। इसी प्रकार अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इन्हें भी हम आने वाले अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। आमतौर पर हम शुद्ध पदार्थ यानी कि साफ स्वच्छ वस्तुओं को कहते हैं, लेकिन रासायनिक की भाषा में शुद्ध पदार्थ हम केवल उन पदार्थों को कहेंगे जो केवल एक ही प्रकार के सरलतम कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो एक ही जैसे अणुओं से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक, तांबा, लोहा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस आदि सभी शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। मैंने अभी बताया कि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर 2 पर आता है अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक की भाषा में अशुद्ध पदार्थ हम उन पदार्थों को कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे नमक व जल का मिश्रण या शरबत। शरबत जो होता है चीनी और जल का मिश्रण होता है, यानी शरबत में चीनी के अणु और जल के अणु 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर शरबत बनता है। उसी प्रकार दूध भी, वैसे तो हम आमतौर की भाषा में कहें दूध साफ स्वच्छ प्रवृत्ति का होता है, लेकिन रासायनिक की भाषा में दूध को भी हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि दूध
जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। दूध में जल के अणु, वसा के अणु और प्रोटीन, 3 अलग अलग प्रकार के अणुओं से बना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की मुख्य क्या शाखाएं होती हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में समझा, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, रासायनिक विधि के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, और शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में हमने वर्णन किया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम शुद्ध पदार्थ के जो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक, उनके बारे में समझेंगे और अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू।